मटन चने होते हैं, कोफ्ता चने होते हैं, अंडा चने होते हैं, मटन की यखनी होती है, शोरबा होता है। एक तो मटन की यखनी में पकते हैं और दूसरा काली मिर्च होती है। और देसी चने होते हैं ये काली मिर्ची होते हैं भाईजान, जो बचपन में अपने वाला साहब के साथ आते थे। अब उनके वाला साहब तो नहीं रहे, मगर वो आते हैं। ये हमारी एक विरासत है बाप दादा की। इतना थिक रहता नहीं है, इतना थिक दही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मलाई का भी आपने बड़ा अच्छा टच दिया हुआ है। सबसे पहले चनों के पैसे नहीं थे होते, नान के पैसे होते हैं। ये इस तरह प्लेट लेते हैं, इसके ऊपर ये डालेंगे चने और एक अंडा। अच्छा, अंडा डाल के 150 की है। इसमें देखें हल्का सा ये कौरमे की ग्रेवी भी डालते हैं। कम से कम जिसके पास नहीं है वो भी आगे खा ले फ्री। वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं यासीन के मटन चनों से। तकरीबन साल पहले मैं इनको कवर करने आया था, तब मुझे इनका निज़ाम कुछ ख़ास समझ नहीं आया। लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने मत दी कि भाई अगर आप लाहौर में अच्छे मटन चने खाना चाहते हो ना, तो एक ट्राई इनको देना बनती है। शुरू करते हैं इनकी लोकेशन से। ये छोटा सा सेटअप है यासीन मटन चने वालों का, जो कि मौजूद है चैम्बरलैन रोड पे। ये सीधा आपको लेके जा रही है गवाल मंडी। इसकी एक और निशानी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कॉर्नर पे ना मोची दरवाज़ा है। मोची दरवाजे के सामने जो रोड अंदर जा रहा है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप सुनाए भाईजान। बस दुआएं आपकी। माशाल्लाह। बताएं कितनी देर हो गई है दुकान को? यार ये माशाल्लाह 70 साल हो गए हमारी दुकान को। 70 साल। अच्छा, इसी जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा, किसने शुरू की थी? यार ये मेरे दादाजी ने शुरू की थी। अच्छा, उन्हीं का नाम है यासीन? उन्हीं का नाम यासीन। सही 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 सही। होता क्या क्या अपने पास? मटन चने होते हैं, कोफ्ता चने होते हैं, अंडा चने होते हैं, मटन की यखनी होती है, शोरबा होता है। यार ये मुख्तलिफ रेटों पे होता है। मटन जैसे कोई छोटा पीस है 500-600 का, 700-800 का, फिर बड़ा 2000 तक जाता है। तो कुछ याद है कि आपके दादा बू बताते हो या वालिद साहब बताते हो पहली दफ़ा कितने की प्लेट बेची थी यार चनों की? अब मुझे कुछ कस्टमर मेरे हैं जो आगे बताते हैं कि भाई हमने 1 रुपए की भी खाई है बोटी। ये मेरा खास ये होता है कि एक तो मटन की यखनी में पकते हैं और दूसरा काली मिर्च होती है। और ये मटन के पीस कौन कौन से होते हैं? मटन का आपको जो चाहिए मिल जाएगा, मछली से लेके सीने तक। तो कुछ अंदाज़ा है कि ये कितने चने डेली के बनते हैं? सर कोई पक्का अंदाज़ा तो नहीं है, ये नहीं कि ये है 1 मन 1.5 मन। टाइमिंग्स बता दें अपनी। टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। सही है। छुट्टी हमारी कोई नहीं है। कोई ऐसे पीस निकालिएगा कि रूह खुश हो जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये कौन कौन से पीस है जी? ये रान के पीस है, गर्दन का पीस है। अच्छा जी, वो मछली निकालें। ये भी गर्दन का पीस है। क्या बात है, माशाल्लाह। और इसकी क्या प्राइस होगी? ये ले, ये चाँप का क्या पीस है। बात है जी, क्या बात है। इसकी क्या प्राइस है चाँप वाले की? चाँप वाले की 1200 रुपये। 1200 रुपये। ये भी जैसे चाँप है। माशाल्लाह, आपने तो पूरा एक खजाना निकाल के रखा हुआ है अंदर। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये देखो, ये मछली आ गई, नली वाला है? हाँ जी, नली वाला रान का। सही सही सही। ये ऊँट ये है? सीना है, सीना। सीना। यासीन मटन चने, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है ये। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इनका जो सेटअप है ना, उसमें आपको एक मेन परात नज़र आएगी। सारी धन दौलत इसी में है। फर्स्ट फ्लोर पे है जी थिक किस्म के गाढ़े शुद्ध चने। उसके नीचे वाला जो फ्लोर है उस पर कोफ्ते और मटन आराम कर रहे हैं। अब मैंने इसको दौलत इसलिए बोला था क्योंकि आपको हर तरह का मटन का पीस इसमें मिलेगा। जो जो आप पीस सोच सकते हो वो आप इनसे पूछो, वो आपको इसमें निकाल के देंगे। अब करते ये कुछ ऐसा है, साथ एक पतीला है जिसके अंदर है यखनी। सबसे पहले थिक किस्म के चने आएंगे, उसके अंदर ये साथ वाले पतीले से डालेंगे यखनी या शोरबा, फिर उसको ऐसे घुमा के ज़रा मिक्स करके शोरबे वाले चने बना के आपको प्याला लगा के सर्व करेंगे। लेकिन 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 इनके चनों से ज़्यादा जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है भाई, बिल्कुल ओल्ड स्कूल एक दुकान है जो कि नीचे उतर रही है और लोग उसमें बैठ के भी इनके चने खा रहे हैं। हमारी मस्त किस्म की गर्मा गर्म मटन चने की प्लेट तैयार होने वाली है। ये कितने वाली लगा रहे हैं आप? ये आपको 1000 का पड़ेगा। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये देखिए, ये कौन सा पीस डाला है? रान का पीस है। और ये आ गया। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा हमजा कम्बो को, जिसने साउथ अफ्रीका से कमेंट किया था, और रशाद अली जिन्होंने ननकाना साहिब से कमेंट किया था। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक हमारे पास सबसे पहले बाउल है जिसमें मटन है, चने हैं, बिल्कुल मदरा सा बरीक करके इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का मेरे टाइप का कुलचा लगवा के दिया है, और एक प्याले में है गर्मा गर्म यखनी। बिस्मिल्लाह करेंगे जी। सबसे पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ चनों के साथ एक बाइट बनाएंगे ताकि चेक करेंगे कि सिर्फ चनों का हमें क्या फ्लेवर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लोग सिर्फ बोलते हैं कि यार हमारे काली मिर्च वाले चने हैं। ये वाकई काली मिर्च वाले चने हैं, क्योंकि वो आपको ना
चनों में एक नमकीनपन आ रहा है। अभी मैंने मटन के साथ बाइट नहीं बनाई, लेकिन कहीं ना मुझे वो यखनी का भी फ्लेवर आया है। तो अब हम चेक करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इनके मटन का कि यार ये इस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखो यार, ये पूरा चम्मच अंदर चला गया माशाल्लाह। एक तो इस पर गोश्त काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपये की प्लेट थी जैसा कि आपको पता है। जिधर जिधर मटन प्यार से टूट जाए ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पता लग रहा होता है कि इस बंदे ने यार अपनी प्रोडक्ट पे मेहनत की है। ये देखो ज़रा, आहा। एक मटन के साथ बाइट बनाएंगे, बेस में मटन आएंगे, बेस में आएगी मटन का पीस, और इसके ऊपर हम ऐसे भर के चम्मच चनों का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंगो किस्म की बाइट हमारे मुंह में जाने को तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा मुंह जल गया। एक और बाइट बनाएंगे जिसमें हम मटन थोड़ा सा ऊपर भी रखेंगे ताकि फ्लेवर्स बैलेंस हो सके। लो जी, बेस में मटन फिर से, और उसके ऊपर चने, और ऊपर फिर से मटन डालेंगे ताकि हम मटन को फील कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, इन मटन चनों को ट्राई करने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इससे पहले कहाँ था। ये वाकई बहुत अच्छे हैं, और मैंने खाए थे गुलाम रसूल के, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, मतलब ठीक थे। ये चने भी अच्छे हैं, बिल्कुल लाइट से चने हैं, प्लस मटन का गोश्त का जो ब्लेंड है ना चनों के साथ, चुम्मेश्वरी किस्म का है। अच्छा, मैंने वीडियो बंद कर दी थी, लेकिन हमने इनकी यखनी तो ट्राई नहीं की। गर्मा गर्म यखनी है, और ये ऐसी यखनी मुझे लग रही है कि ये सर्दियों में ना आपके लिए जादू साबित होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ना इसको चनों के ऊपर ऐसे डाल के खाओ। वैसे हाँ, चनों के बाद अगर आप पियोगे ना तो गला प्रॉपर साफ़ हो जाता है। नाश्ते के लिए जो हमने स्पॉट सेलेक्ट किया ये है बाऊजी चने। ये लोहारी गेट के बिल्कुल एंट्रेंस पे मौजूद है। शायद ये इसलिए एक थोड़ा छुपा हुआ पॉइंट है कि एक तो ये टाइम से चने बेच के चले जाते हैं, दूसरा रोड साइड सेटअप है तो शायद इतने लोग नोटिस नहीं कर पाते। शुरू करते हैं इसकी लोकेशन से। ये सामने आपको लोहारी गेट की एंट्रेंस नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे राइट साइड पे भैया जी स्वीट्स के नीचे हमने मुर्ग सालन वाला कवर किया था, वो राइट साइड पे है। ये लेफ्ट साइड पे यहाँ बैठे हुए हैं बाऊजी चने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जाहिद भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई, अपनी ये स्पॉट का नाम क्या है और इसको कितना टाइम हो गया? बाऊजी चने वाले नाम है। हाँ जी। और 40-45 साल हो गए हैं। और इसी जगह से शुरू किया था आपने? जी भाई, यहीं पे। आपने शुरू किया था कि आपके वालिद साहब ने? मैं वालिद साहब के साथ स्टार्ट हुई। अच्छा। तो आपकी क्या एज थी वैसे उस टाइम? हो गई 16-17 साल या 18 अच्छा, साल। तो कुछ याद है वो जब आप 16-17 साल के थे कितने की प्लेट मिलती थी? 1 रुपए की। 1 रुपए की। और नान? 4 आने का। 4 आने का। 25 पैसे का। अब कितने की प्लेट है माशाल्लाह से? आप 70 रुपए की प्लेट है, और अभी अपना नान है 25 रुपए का। बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बच्चे आ रहे फोत हो चुके हैं, वो कभी कभार आते हैं, हम अपने पापा के साथ आते होते थे। हाँ, तो इतना पुराना कस्टमर यानी आपके हाँ पास जी। आ रहा है? अच्छा। जो बचपन में अपने वालिद साहब के साथ आते थे, अब उनके वालिद साहब तो नहीं रहे, मगर वो आते हैं। अपनी टाइमिंग्स किस टाइम आते हैं और किस टाइम ख़त्म हो जाती सुबह है? नमाज पढ़ के आते हैं 11, 12, 10, जिस वक्त कस्टमर के हिसाब से फारूक हो जाए। तो क्या स्पेशलिटी क्या होती है? ये काली मिर्च होते हैं भाईजान, अच्छा जी। और देसी चने होते हैं। ये देसी चने काली मिर्च में बनाते जी। हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह। बाऊजी चने वाले का रोड साइड लेकिन बहुत ही मज़े का सेटअप है। दरमियान में आपको एक पतीला नजर आएगा जो कि चनों से भरा हुआ है। जब आप इसको गौर से देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये बड़े ग्रेवी वाले चने हैं जिनके साइड्स पे तरी फ्लोट कर रही है। अब ये जो इनका मेन सेटअप है ना, इसके साइडों पे इन्होंने चौंकियाँ लगवाई हुई हैं जिस पे लोग नीचे बैठ के इनके चनों से महजूज हो रहे हैं। अब अगर आप संगेड़े के कहने पर यहाँ पे आ रहे हो तो आपने 2 चीज़ें नोटिस करनी है। नंबर 1, जब आप इनके चनों के पतीले के नज़दीक जाओगे ना तो आपको काली मिर्च की खुशबू आएगी, यानी चने खुद चीख के बताएंगे कि भाई हमें काली मिर्च में बनाया गया है। और नंबर 2, यहाँ पे कस्टमर्स तो इनके चनों से महसूस हो रहे हैं, जबकि ऑनर खुद यानी जाहिद भाई भी भाई नाश्ते में चने ही खा रहे हैं। ये हमारी गर्मा गर्म प्लेट तैयार होने लगी है। ये 70 रुपये वाली ही प्लेट है। इसमें हमने अंडा डलवाया है माशाल्लाह, और इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल दीजिएगा हाजी साहब। ये देखें कितनी खूबसूरती से काटेंगे इसको। हाय 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 हाय, क्या बात है। और ये आ गई जी सब्ज़ मिर्च।
तो ये कितने की होगी जी? 110 110 रुपये की। क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है, जिसमें ये जो चने की प्लेट है ये है 110 रुपये की। और आप इसकी फिर प्रेजेंटेशन देखें, इनकी फनकारियाँ देखें। साइडों पे आपको अंडे ऐसे कटिंग में नज़र आ रहे होंगे, सब्ज़ मिर्च डाली है, तरी है और चने हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे। ये नान दिया जी इन्होंने, ये कुलचा है, थोड़ा नरम सा कुलचा है, क्रिस्पी नहीं है उस तरह का। बिस्मिल्लाह करेंगे जी। सबसे पहले चनों का एग्जैक्ट हम फ्लेवर लेना चाहेंगे, तो एक नीचे से चनों की बाइट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ओए यार, आई थिंक इन्होंने नीचे आग जलाई हुई है। फुल गर्मा गर्म चने थे, मेरा मुंह जल गया, मैं उसकी वो फील लेने लग गया और उतने में मेरा मुंह जल गया। अच्छा, बने तो ये काली मिर्च में हुए हैं, लेकिन ऐसे तगड़े मिर्च मसाले मेरे यहाँ दिल पे लगे हैं जाके। अच्छा, जब इन्होंने बताया था ना, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतने चटपटे होंगे। अब ये जो हमने सब्ज़ मिर्च लगवाई है, इसको साथ लगा के और फिर चनों का मज़ा लेंगे। हाय 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 यार, चने बड़े थिक हैं, सिर्फ उसको जो हल्का सा पतला कर रही है वो इसकी तरी है। इटसेल्फ चने फुल ग्रेवी वाले हैं। अच्छा, इसके ऊपर हल्की सी ना ये जर्दी रखते हैं और ये हमारी मेगा किस्म की बाइट हो चुकी है। मिर्च यार तीखी थी। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो जितनी बारीक मिर्च होती है उतनी ज़्यादा कड़वी होती है। अब ये सीन ये है कि मैंने इससे पहले मैं लोहारी गेट काफ़ी दफ़ा आया हूँ, मैंने हाफिज़ के मटन चने भी ट्राई किए हैं जो इधर ये अंदर मौजूद हैं। तो अब मैं पछता रहा हूँ कि ये स्पॉट मैंने इससे पहले क्यों नहीं खाया, क्योंकि इनके चने बहुत ज़बरदस्त हैं और मेरे ख्याल से एक अंडररेटेड स्पॉट भी है और थोड़ा सा हिडन स्पॉट भी है। तो अगर आप एक ऑथेंटिक चनों का टेस्ट लेना चाहते हो, अच्छे चने खाना चाहते हो, तो लाजमी आपने इनके पास आना है। मिर्च लड़ गई है मैनू। यहाँ सामने काले की लस्सी है, मैं वो ट्राई करूँगा। ये अपना नाश्ता ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं इसके बाद। जिस जगह से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करने लगे हैं, ये एक हिडन जैम है और मुझे भी कल ही इसके बारे में पता लगा है। आज आपका भाई पहुंच चुका है। जितने भी लोगों से मैंने इनके बारे में सुना है, तारीफ़ ही सुनी है। अब चलते हैं, इनके चने ट्राई करेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ मुल्तान रोड पे, और जो पिछले 3-4 दिन से लाहौर में मौसम का बुरा हाल है ना, इतनी ज़्यादा स्मोक हुई है कि आपका गला, नाक, आँख सब आवाज़ आ रहा है। आज थोड़ा सा बेहतर है, चलते हैं। हमारी नाश्ते की लोकेशन है अलमशहूर एजाज उर्फ बाबियो मुर्ग चने। और माशाल्लाह ये देखें, सुबह सुबह बाइक्स की रौनकें आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं राइट घूमूँ ना, ये मुल्तान रोड है और ये है चुबुर्जी स्टेशन। चुबुर्जी स्टेशन से आपने ठोकर वाली साइड पे आना है। ये 27 नंबर पिलर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इनकी ये लोकेशन मौजूद है। एक और निशानी है कि यहाँ पे पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का ये डिपार्टमेंट भी है, इसके भी बिल्कुल ऑपोजिट ही बनती है इनकी लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। पहले तो मुझे बताएं किस नाम से अपनी दुकान है ये? ये इजाद के नाम से, इजाद और बाबे हो। ये बाबू है कि बाबियू है? बाबे हो। बाबे हो। अच्छा अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा? ये बस दोस्तों ने वैसे ही ना कहते थे, तो उन्होंने कहा यही लिखाओ। तो ये काम आपने शुरू किया था कि वालिद साहब ने? वाले साहब। ये तकरीबन 46-47 साल हो चले, 46 mm। तो वो कहाँ पे शुरू किया था काम? ये सामने पूछ हो दफ्तर में। मुर्ग होता है, चने, अंडे, कोफ्ते, चावल। तो कुछ याद है कि पहली दफ़ा चने किन्ने दे बेचे सी? सर उदों तो मेरा ख्याल है कोई धेली का नान होता सी, ते चने जिन्ने में मर्जी रुपये दे। तो अभी हम दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, तो एक बंदे ने आके कहा कि 2 रुपए के चने लगा दो। इस तरह ये प्लेट लगाते हैं माशाल्लाह से। ये 50 के दिए। अच्छा, 50 के दिए हैं ये, ठीक है। तो कम से कम 50 के दे देते हैं आप? कम से कम, जिसके बाद नहीं है वो भी आगे खा ले फ्री। अरे वाह। तो ये अपनी टाइम बता दें, किस टाइम आते हैं, किस टाइम चले जाते हैं? सुबह 9:15 और 1-1:30 बजे तक। 1-1:30 बजे तक। सर स्पेशल की है, काली मिर्चा ही तैयार होंगे ने, अच्छा। ते ए यखनी मुर्गे दी पावे नाल। ठीक है जी। ये इस तरह प्लेट लेते हैं, इसके ऊपर ये डालेंगे चने और एक अंडा। अच्छा, अंडा डाल के 150 की है। इसमें देखें हल्का सा ये कौरमे की ग्रेवी भी डालते हैं और उसके बाद आएंगे प्याज और रायता। क्या बात है। तो प्रॉपर आपको एक मील बना के देंगे माशाल्लाह। मतलब मैं तो इनका मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये देखें ज़रा, अरे वाह। तो प्याज लाजमी ये साथ देते हैं और चावल दे किधर दे रहे? हाँ, अगर आ रहे। मतलब
मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना चावल और चनों का, ये लाहौर में मैंने बहुत रेयर देखा है। छोटा सा सेटअप, लंबी सी दुकान और बहुत सारा चीज़, सारी कहानी है एजाज चने वाले की। अब दरमियान में आपको एजाज भाई बैठे हुए मिलेंगे, जिसके साइडों पे इन्होंने बड़े सलीके से पतीले सेट किए हुए हैं। पहले पतीले में है जी चिकन कोरमा। नॉर्मली मुर्ग चने तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, लेकिन इनके पास नाश्ते में चिकन कोरमा होता है जो हाई ऑन डिमांड चल रहा है। साथ वाले पतीले में है जी चने। अब ये ऐसे चने, एक तो ये बारीक चने हैं जिसको आप देसी चने कह सकते हैं, और साथ ही इसके ऊपर लाल तरी वाला कोई चक्कर नहीं है। जब आप घरों में चने बनाएं तो हल्की सी जो तरी होती है ना, एग्जैक्टली वैसी सेम तरी है। एंड वाले पतीले में है जी चावल। अच्छा जी, हमारी गर्मा गर्म प्लेट तैयार होने लगी है, जिसमें सबसे पहले लेग आ गया और इसके ऊपर आगे है जी चने माशाल्लाह से। ये 250 की प्लेट बताई थी ना आपने जी, 250 की प्लेट। और ये इसके ऊपर हल्की सी ना कोरमे की ग्रेवी भी डालते हैं और तरी भी डालते हैं। क्या बात है, ये देखो, अरे वाह। ये जी हमारी चावल चनों की प्लेट रेडी हो गई है। बस एक, अच्छा चले ठीक है। ये कितने की प्लेट हो गई है जी अब? कितने वाली प्लेट है जी? 170 वाली। 2 कोफ्तियां दे नाल माशाल्लाह। ते इहदे नाल ही देखना हुण है रायता भी पाएंगे तो सलाद भी पाएंगे। क्या बात है, ये देखिए जी सलाद, और सिर्फ प्याज होते हैं, कोई गोभी वगैरह चक्कर नहीं है। हमारा गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है, जिसमें एक है जी इनकी मुर्ग चने की प्लेट, एक है चावल चनों की प्लेट, साथ इन्होंने रायता सलाद अलग से दिया है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये प्याज़ों पे रिलाई कर रहे हैं, ना कि गोभी पे या किसी और चीज़ पे। गर्मा गर्म नान है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे जी इनके गर्मा गर्म चावल चने, और आप देख सकते हैं कि चावल है बेस में, उसके ऊपर चने हैं, फिर रायता है, सलाद है, और 2 बीफ के छुटकू से इन्होंने हमें कोफ्ते डाल के दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम सिर्फ चावल चनों की एक बाइट बनाएंगे, जिसमें कोफ्ता नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तो मैजिक है इनके चनों में। ये चावल तो बिल्कुल सादे से हैं, जो सादा पुलाव होता है नमक मिर्च वाले, लेकिन जो इनके चने हैं ना, उनमें आपको मिर्च मसालों का एक स्पार्क फील होगा। तगड़े मिर्च मसाले, जिसको आप कहते हैं ना करारे चने, वो चीज़ है। अब ये ट्राई करेंगे जी इनके बीफ कोफ्ते के साथ। ये देखें, छुटकू सा कोफ्ता है और बड़ा खड़ा खड़ा सा इसका टेक्सचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बाइट बनाएंगे अपनी। अब इनका जो बीफ कोफ्ता है, ये आपको खाने से ही फील हो जाएगा कि ये बीफ है। अब जब आप इसको च्यू करोगे ना, तो उसका टेक्सचर बता देगा कि यार ये बीफ का कोफ्ता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कुछ केसेस में। अब ट्राई करेंगे जी इनके चने। अगर आप इनके चनों में नोट करो ना, तो बेस में चने हैं और ऊपर कोरमे की ग्रेवी, और ये देखें ये तरी भी है साथ। क्या बात है, ये देखें, ये देख रहे हो, ये देखें। सबसे पहले चिकन चेक करेंगे, ये आपको 250 में ही पड़ने वाला है। उई यार, ये देखो माशाल्लाह। तो आप चेक करो कितने बेहतरीन तरीके से गला हुआ है। मुझे तो यार अच्छा लगा। अब एक बाइट बनाऊंगा मैं चिकन और चनों के साथ। क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये छोटे चने हैं और जैसे ही आप बाइट को मुंह के अंदर रखेंगे तो आपको चबाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ सेकंड इंतज़ार करो, वो खुद ही हाय हाय अंदर निकल जाएंगे। क्या बात है। जितने लोगों ने भी इसकी तारीफ़ की थी, जिसने मुझे रिकमेंड किए थे, मैं उसको दुआएं देने वाला हूँ, क्योंकि ये ऐसे चने हैं जो कि नान के बगैर मैं चम्मचों के साथ खा सकता हूँ। और इस तरह के चने आपको लाहौर में बहुत रेयर मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वो चने मिलते हैं जिनमें कोई ना कोई फनकारी लगाई होती है, और जब आप उसको खा लेते हो थोड़ी देर बाद आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अभी मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल टाउन में, और ये है पायलट स्कूल वाले भट्ट साहब के चने। इधर से अगर मैं लेफ़्ट घूमूँ तो ये रोड आपको ले जाएगा 3 नंबर स्टॉप की तरफ, और अगर इधर से मैं राइट घूमूँ तो ये है पायलट स्कूल की दीवार। और ये जो रोड आ रहा है, ये आ रहा है वहदत रोड से। वहाँ से जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपको बाइक्स का रश नज़र आएगा। अगेन भट्ट साहब की छोटी सी रेडी, लेकिन बड़ा पैकेज है। लोगों का एक दमे गफीर है, जिन्होंने चारों तरफ से इनकी रेडी को घेरा हुआ है। वैसे तो पीछे चटाई भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही रिकमेंड करते हैं कि वो गर्मा गर्म चने खड़े होकर खाएं। रेडी पे आपको मेनली एक ही पतीला मिलेगा, जो कि चनों से भरा हुआ है, और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग किस्म की तरी है, जिसमें सूखा धनिया, मेथी बड़े मज़े से फ्लोट कर रही हैं। ये जो चने हैं और ये फ्लोट वाला प्रोसेस काफ़ी दूर से चलता आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर यूनिक लगी कि इनका एक कंसिस्टेंट ग्राहक है, जो कि गाड़ियों में, बाइक्स पर दूर दूर से स्पेशल इनके चने खाना आता है। देखो फिर रश लग गया।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। कैसे हैं भट्ट साहब? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुना ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ पे? तकरीबन 45 साल हो गए हैं। और शुरू से यहीं पे बैठे हुए हैं? शुरू से ही यहीं पे। हाँ। तो कुछ याद है कि 45 साल पहले या जब से आप बैठ रहे हैं, सबसे पहले कितने के चने बेचे थे प्लेट? सबसे पहले चनों के पैसे नहीं थे होते, नान के पैसे होते थे। चनों के तो अब आने के थोड़ी देरी हुई, चनों के पैसे यानी नान के पैसे नान लेके के चने पैसे- जूंगे में? हाँ वैसे ही ऊपर ही। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है। और आप लोग ऐसे देते थे? हाँ जी। हाँ, सही 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 सही। तो अभी क्या क्या होता है अपने पास? हमारे पास अंडा चने होते हैं और कोफ्ता चने होते हैं, नान। और अभी कितने की प्लेट है? हाफ प्लेट 120 रुपये की है, फुल 240 की है। अंडा 50 रुपये का, कोफ्ता भी 50 की है। हमारे पास है ना काली मिर्च वाले होते हैं चने, और इसके अलावा मसाला जात हुए काली मिर्च, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी, इस तरह के सूफी का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और ये मेरे ख्याल कड़ी पत्ता भी मैंने देखा है, हाँ जी, ये मैं गलत हूँ? तेज पत्ता भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेथी भी डालते हैं, हाँ। इसलिए तो ना, यानी दो- काफ़ी दो से- मेहनत का काम है। हाँ जी। इसके अलावा आगे दुकान है हमारी, आगे स्कूल के साथ ही ना, आगे मस्जिद है, इसके साथ ही दुकान है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने ये अड्डा नहीं छोड़ा। हाँ जी, ये पुराना है, इसलिए गाहक जाना इधर ही आता है पुराना। ये हमारी गर्मा गर्म प्लेट तैयार होने लगी है, चने आ गई। ये कितने वाली प्लेट है जी? ये 120 रुपये। अच्छा, ये 120 वाले। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। ये देखिए ना, ये जो मेथी आपको नज़र आ रही है ना, इनके चने ट्राई करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब ये अपने पतीले का लिड रिमूव करते हैं तो इतनी आला किस्म की खुशबू आती है कि आपका दिल करता है कि भाई सब कुछ छोड़ के पहले मैं चने खा लूं। हमारा गर्मा गर्म ऑर्डर आ चुका है जिसमें इनकी चने की प्लेट है 120 रुपये की। आज इनके पास अंडे और कोफ्ते अवेलेबल नहीं थे तो वो हमने नहीं लगवाए। गर्मा गर्म चने हैं, बेस में चने हैं थिक किस्म के, और ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरी की लेयर है। और जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है कि जब आप हलवा पूरी के साथ जो चने लेते हैं ना, उसमें आपको वो मेथी, सूखा धनिया ऊपर फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा होता है, तो एग्जैक्टली वैसी ही तरी है। तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो बहुत आला है। मुझे लग रहा है कि ये बड़े मज़े के होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्राई करेंगे जी। आय हाय। और एक पिंड वाली वाइब्स आती हैं क्योंकि नीचे बैठ के खाने का मज़ा ही अपना है। पीछे से ट्रैफिक जा रही है, यहाँ मेरे कब्बा मेरा मेहमान आया हुआ है। बिस्मिल्लाह। इन्होंने कहा था ये काली मिर्च में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अच्छे भले स्पाइसेस हैं जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स देते हैं और आपको थोड़ी सी ना नॉस्टैल्जिक फील आएगी। जितने भी पुराने खाने अभी भी मिलते हैं ना, उसमें जो एक मिर्चों का बज़ होता है ना, वो चीज़ है इसमें। दोबारा एक अपनी अल्टीमेट सी बाइट बनाएंगे। और अब हमने तरी को ज़रा मिक्सअप किया है। बिस्मिल्लाह। ये चने मेरे फेवरेट होने वाले हैं। मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ। मैंने इनकी बहुत हाइप सुनी थी, तो जितनी मैंने हाइप सुनी थी ये ओवररेटेड नहीं है, इनकी हाइप बिल्कुल बजा है। गरम मसालों का तड़का है ना, वो बहुत लाजवाब है। इन चनों में आपको मल्टीपल फ्लेवर्स आने वाले हैं और हल्का सा काली मिर्च का भी वो महक आपके मुंह में फ़ील होगी। तो मुझे तो ये पर्सनली यार चने बहुत पसंद आए हैं। हाँ, मेरा दिल कर रहा है ये वीडियो चलती रहे और मैं इसको स्टिल ऐसा ही खाता रहूँ। बट साहब के पायलट स्कूल वाले चने खा के अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और जब मैं जा रहा हूँ तो पायन रश और बढ़ गया है। आप में से किस किस ने ये ट्राई किए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वीडियो का हमारा जो पहला स्पॉट है ये अंडररेटेड तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक हिडन स्पॉट भी है। मिस्री शाह की तंग गलियों में एक बंदा ऐसा है जो कि चिक्कड़ छोलों का किंग है, क्योंकि ऐसी सफाई और चिक्कड़ छोलों के साथ ऐसे ऐसे लवाजमात शायद ही आपको लाहौर में मिले। लोकेशन बहुत सिंपल है, इस्लामिया स्कूल मिस्री शाह की लोकेशन लगाओ, उसकी जो बैक गेट है ना, बैक दीवार है, उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है? जमील अहमद मेरा नाम है और जिस नाम से शॉप हमारी मशहूर है ना, वो मेरे वालिद साहब का नाम है मुनीर अहमद, लेकिन प्यार से उनको मुनीरा जी कहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप आधे लाहौर से छुप के बैठे हैं, क्या लगाया हुआ है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक विरासत है बाप दादा की, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह संभाली है एक अरसे से। 10 साल मुझे हो गए, लेकिन ये समझ लें कि 100 साल से पुरानी शॉप है। कुछ याद है कि जब दादाजी लगाते थे क्या प्राइस थी उस टाइम? वो आने टगे का दौर था, वो तैड़ी का क्या कहते हैं, सुराख वाला एक पैसा होता था, तांबे का, पित्तल का, तब से बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 100 वाला अगर कस्टमर होगा ना, फिर भी दही, पुदीना, प्याज, मिर्चें, अचार वगैरह
ये मिक्स होगा लेकिन लवाजमात सारे होते हैं। मेरे पास आने वाले जितने भी कस्टमर हैं ये समझ लें कस्टमर कम और मेरे फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं। वो मुझे बताते हैं कि हाजी साहब हमने पूरा लाहौर विज़िट किया है, आप जैसी वैरायटी किसी के पास नहीं। संगीड़ा साहब बात पता क्या है, असल दीवाने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत के बाद मलाई के हैं। अच्छा, मलाई है पहले पूछते हैं, नहीं वो यार मलाई नहीं तो फिर फ़ायदा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक अपना मेयार है, मलाई भी है लेकिन मलाई का एक मखसूस पीरियड होता है। टाइमिंग्स बता दें अपनी। टाइमिंग सुबह 8:30-9 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक और फ्राइडे मेरा ऑफ होता है। अच्छा, और संडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह टोकन के बगैर पार्सल नहीं देते, सीटिंग का टोकन नहीं है। कुछ खाने और सेटअप्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको वाकई दिली सुकून होता है, अंदर से खुशी होती है। तो इनके कुछ सीन्स ऐसे ही हैं। 2 दुकानें हैं जो कि लोगों से खचाखच भरी हुई हैं। अब सेंटर ऑफ फोकस वो काठड़ा है जिसके अंदर है चिकड़ छोले और उसके ऊपर इन्होंने बड़ी डेलिकेटली एक सेज सजाई हुई है जिसके लेफ्ट और राइट में 2 चट्टू हैं, एक में है दही और एक में है पुदीने की चटनी। अब ये दही और पुदीना इतना थिक है ना, मुझे खुशी है कि इसमें इन्होंने किसी तरह की मिलावट नहीं की हुई। दरमियान में एक टोकरा है जिसके अंदर है प्याज, उससे आगे एक बाउल है, इसमें है सब्ज़ मिर्चें और इसके हमसाए में अचार वाला बाउल है। अब जो सबसे कीमती चीज़ है ना वो इन्होंने थोड़ी सी छुपा के रखी हुई है, यानी कि मलाई। चिकड़ छुल्लों की जो प्लेट इनकी बनाने का तरीका है ना वो भी एक आर्ट है। सबसे पहले इसमें जी मलाई आ जाती है। अब इसके अंदर ये डालेंगे खालिस दही, ये देखें माशाल्लाह, पुदीने का रायता आएगा। दूसरे ये देखें हल्का, अब ये देखें कि ये भी बिल्कुल थिक है माशाल्लाह। और तीसरी प्लेट में डाल रहे हैं जी ये प्याज माशाल्लाह, सब्ज़ मिर्चें और साइड पे डालेंगे अचार। क्या बात है, खूबसूरत तरीके से 3 प्लेटें लग चुकी हैं। अब चिकड़ छोले भी लगा दें। ये देखें ये तीनों प्लेटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये आ गई, ये कितने वाली प्लेट लगाई है आपने जी? 350 पर। हमारे सामने एक खूबसूरत किस्म की चिकड़ छोलों की टेबल सज चुकी है और इससे ज़्यादा खूबसूरत प्रेजेंटेशन चिकड़ छोलों की मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखी। नान है, नान के साथ एक प्लेट में इन्होंने चिकड़ छोले लगा के दिए हैं, एक प्लेट में सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज हैं, एक प्लेट में अलग से रायता है पुदीने वाला और एक में है मलाई और प्लेन रायता। बिस्मिल्लाह करेंगे। ये जो इस तरह सेपरेट प्लेट लगाते हैं ये 350 रुपये की प्लेट है। साथ चाटी की लस्सी भी इनके पास होती है, तो मैंने कहा उस पर भी बिस्मिल्लाह हाथ करते हैं। तो सबसे पहले एक सादा सी बाइट बनाएंगे जिसमें चिकड़ छोले आ गए और कसम से मुझे इतनी कुछ शदीद किस्म की भूख लगी हुई है ना इनकी प्लेट्स देख देख के। इसके ऊपर भाईजान सब्ज़ मिर्चें, ऊपर डालेंगे प्याज प्लस पुदीने की चटनी। आहा हा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए 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 क्या टेस्ट पाया। इसमें कोई चीज़ ऐसी ज़रूर थी कि मुझे ना बिल्कुल घर वाला टेस्ट आया। या तो पुदीना रायता वैसा ही था जैसे घरों में बनता ना, खालिस दही और खालिस पुदीने से, कोई मिलावट नहीं हुई होती। मैं एक और बाइट लूँगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ चने लेंगे, इसके ऊपर फिर से हम रखेंगे सब्ज़ मिर्चें और प्याज, साथ अब हम डाल रहे हैं दही और मलाई ताकि चेक करें इसके साथ, सिर्फ इसके साथ क्या फ्लेवर बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने उसको पुदीने की चटनी के साथ ट्राई किया ना तो बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर बन रहा था। और जब मैंने इसको मलाई और सादे दही के साथ ट्राई किया है तो वो मलाई की जो खटास है ना वो इसमें ऐड हो रही है। तो बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट है दोनों के टेस्ट में। अब एक और हमारी अल्टीमेट सी जैंगो बाइट बनाने वाले हैं जिसमें सबसे पहले भाई चिकड़ छोले आ गए हैं, उसके बाद इसकी में सब्ज़ मिर्च भी आ गई, इसमें प्याज भी आ गए, इसमें हल्का सा हमने पुदीना रायता भी डाल लिया और मलाई प्लस दही भी ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल जैंगो किस्म की बाइट है। संगेड़े के कहने पे जब आप अल्टीमेट किस्म की बाइट बनाओगे ना तो जो फ्लेवर्स का तूफान आपके दिल, रूह और फेफड़ों तक जाएगा ना, सारे पैसे उसके हैं। प्लस इनका जो प्लस पॉइंट है जो मैं लाजमी मेंशन करना समझता हूँ, कोई गोभी वाला चक्कर नहीं है। नॉर्मली आपको गोभी भी डाल के दे रहे होते हैं, सिर्फ प्याज हैं और ऑथेंटिक गाढ़ा किस्म का रायता मिलेगा। अब हम ट्राई करते हैं इनकी ये लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नंबर लस्सी है भाईजान, पता लग रहा है कि सिर्फ दही से लस्सी बनाई गई है। और ऐसा नहीं है कि दही थोड़ा सा, पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया गया। बैलेंस तरीके से जब लस्सी बनाई जाए तो उसका ऐसा ही टेस्ट आता है। तो इनकी चिकड़ छोले तो मज़े के हैं ही। चिकड़ छोले जब आप खा लें तो एक मग्गा लस्सी का बनता है, फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया।